प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको गाइड करेंगे, प्रभु आपको सही रास्ता दिखाएंगे, प्रभु आपको दिशा निर्देशन करेंगे। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हुआ यहोशू की किताब उसका 5 अध्याय में जब यहोशू यरीहो नगर के पास पहुंचा तो उन्होंने क्या देखा कि यरीहो नगर के चारों ओर एक बहुत बड़ी दीवार है, जिस दीवार को पार करना मुश्किल है, बहुत कठिन है, नामुमकिन है, क्योंकि सारे फाटक बंद कर दिए गए थे और कोई भी फाटक खोला नहीं जा रहा था और दीवार बहुत बड़ी थी जिसको पार करना नामुमकिन था। तो हो सकता है कि यहोशू भी इस प्रकार से सोच रहा होगा कि कैसे प्रभु यहां तक तो हम पहुंच गए हैं, परंतु यहां से आगे कैसे हम इस दीवार को पार करेंगे। कोई रास्ता तो नजर नहीं आ रहा, परंतु आखिर कैसे हम इस दीवार को पार करेंगे। ये मुश्किल इस कठिन बात को हम कैसे पार करेंगे, इस मुश्किल समय को हम कैसे पार करेंगे। यहां तक तो हम पहुंच गए हैं, परंतु अब आगे क्या होगा, अब आगे कैसे मैं इस दीवार को पार करूंगा। बाइबल कहती है कि जब यहोशू यरीहो के पास में था तो उसने क्या देखा कि एक पुरुष वहां दूर खड़ा है और उसके हाथ में नंगी तलवार है। उसे देखकर यहोशू उसके पास गया और यहोशू ने उससे पूछा कि तू किसके ओर का है, तू हमारी ओर से है या फिर हमारे विरोधियों की ओर से। तब उस पुरुष ने कुछ इस प्रकार से उत्तर दिया, यहोशू की किताब उसका 5 अध्याय और 14 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम लोग देखते हैं जब यहोशू ने उससे पूछा कि तू किसकी ओर से है, तब उसने कहा, मैं सेनाओं के यहोवा की ओर से हूं, मैं उसकी सेना का प्रधान होकर अभी अभी आया हूं। यानी कि वो व्यक्ति परमेश्वर का दूत उसका प्रधान था। और तब यहोशू मुंह के बल गिर पड़ा और उससे कहने लगा, हे प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है। और दोस्तों, तब बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने यहोशू को बताया कि उन्हें उस दीवार के चारों तरफ चक्कर लगाने हैं और परमेश्वर उनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। और ऐसा ही हुआ। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं कि यहोशू को उस स्वर्गदूत ने, ये दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने गाइड किया, उसे दिशा निर्देशन दिया, उसे सही रास्ता बताया कि कैसे तू इस दीवार को पार कर सकता है, कैसे ये समस्या, ये रुकावट, ये बाधा तुम्हारे जीवन से दूर होगी। ये परमेश्वर ने यहोशू को बताया और जब यहोशू ने उसी प्रकार से किया तो उनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ और वो उस दीवार को पार कर गए और उन्होंने यरीहो नगर को अपने कब्जे में कर लिया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, हो सकता है आपको भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, हो सकता है आपके सामने भी बहुत बड़ी बाधा, बहुत बड़ी रुकावट हो सकता है आपको लगता हो प्रभु यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं, परंतु अब आगे कैसे, अब आगे क्या होगा, अब आगे कौन सा रास्ता, या फिर अब इस बाधा को हम कैसे पार करेंगे, या फिर ये रुकावट हमारे जीवन से अब कैसे दूर होगी। ये बड़ी समस्या प्रभु हमारे सामने आ गई, अब इसे हम कैसे पार करेंगे, आखिर अब क्या होगा, अब कैसे हम इस दरवाजे से अंदर जाएंगे, दरवाजे तो सब बंद हैं, हमारे लिए कौन रास्ता खोलेगा, या फिर कैसे हम बिना रास्ते के यहाँ अंदर प्रवेश करेंगे। हो सकता है इस प्रकार की कई बातें आपके मन में भी हों। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो गाइड करने वाला परमेश्वर है, जो दिशा निर्देशन करने वाला परमेश्वर है, जो सही रास्तों को दिखाने वाला परमेश्वर है, जो अपने लिए, अपने लोगों के लिए उपायों को करने वाला परमेश्वर है। यदि आप उससे प्रार्थना करेंगे तो वो ठीक आपके लिए भी एक स्वर्गदूत को भेज देगा या फिर अपने वचनों को भेज देगा कि आप उन्हें सुनकर आपको सही रास्ते का पता चल जाएगा, आपको दिशा निर्देशन मिल जाएगा, आपको प्रभु गाइड कर देगा। जिस प्रकार से परमेश्वर ने यहोशू को गाइड किया उस मुश्किल समय में, उसी प्रकार से प्रभु आपको भी गाइड करेंगे आपके मुश्किल समय में, उस समस्या के समय में, उस रुकावट, उस बाधा के समय में प्रभु आपको भी गाइड करेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, आप निराश न होएं, चिंतित न होएं, परेशान न होएं, बल्कि दिशा निर्देशन के लिए, गाइडेंस के लिए प्रभु के पास जाएं, उससे प्रार्थना करें, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।
आमीन। जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। मैं पानीपत हरियाणा से ज्योति बात कर रही हूँ। मेरी मदर की बैक में बहुत ज़्यादा पेन था और हमने सिस्टर अमृता और विकी ब्रदर को व्हाट्सएप पे प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड किया था। उसके बाद उनका व्हाट्सएप पे ही वॉइस मैसेज में हमारे लिए उन्होंने प्रेयर की, वो मेरी मदर ने रिसीव की। उसके बाद से मेरी मदर बिल्कुल चंगी हो चुकी हैं और मैं यीशु प्रभु का और सारी कलीसिया का और सिस्टर अमृता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी सुबह के लिए जो परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब देख पाए, और मैं आशा करती हूँ कि इस सुबह में आपने प्रभु के वचन के द्वारा आशीष पाई है। आइए आज की सुबह में हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे सेनाओं के यहोवा, हमारे प्रभु, हमारे उद्धार करने वाले, हम सबका छुटकारा करने वाले प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं प्यारे यीशु, आपके नाम की तारीफ करते हैं प्रभु। हाँ पिता, आपके नाम को सराहते हैं, उस महान पवित्र 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 मीठे नाम को परमेश्वर हम धन्य कहते हैं। हाँ प्रभु, तुझे भाता है कि तेरे लोग प्रभु तेरी तारीफ करें, तेरी आराधना करें, तेरी तारीफ के शब्दों के साथ में प्रभु तेरे सम्मुख आए। और आज प्रभु तेरी प्रजा, प्रभु तेरे लोग परमेश्वर दुनिया की छोर से, हाँ प्रभु तेरे बेटे बेटियां जिन्हें तूने आवाज देकर बुलाया है प्रभु पिता, वो सब तेरे सम्मुख एकत्रित हैं, तुझे धन्यवाद दे रहे हैं, तेरी महिमा को करे, तेरा आदर करे परमेश्वर, क्योंकि आदर के योग्य मेरे प्यारे प्रभु जी आप है मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपकी महिमा 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 करती हूँ पिता, बड़ाई करती हूँ परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर दिस वंडरफुल मॉर्निंग लॉर्ड। थैंक यू फादर फॉर अ रेस्ट ऑफ नाइट लॉर्ड जीसस, एंड थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल मॉर्निंग लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु रात के उस विश्राम के लिए प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु के रात भर संभाले रखा, अच्छी नींद दी प्रभु, और ये नया दिन प्रभु अपनी दया के द्वारा प्रभु तूने हम सबको दिखाया प्रभु। हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर प्रभु तेरे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखें और तेरी योजनाओं को अपने जीवन में, अपने लाइफ में पूरा होते हुए देखें प्रभु। आज हर एक के जीवन में प्रभु आपकी इच्छा को चाहती हूँ प्रभु, आपकी योजनाओं को चाहती हूँ प्रभु कि प्रभु आप अपने अनुसार अपने लोगों को चलाए प्रभु जी। आपकी इच्छा प्रभु यीशु मसीह वो सर्वप्रथम रखे, अपने जीवन में पहला स्थान वो आपको दे प्रभु, आपकी बातों को फर्स्ट प्रभु दर्जे पर वो रखे परमेश्वर पिता मेरे खुदावन। आज आप आशीषित करें, आज अपने रूह से इन्हें भरे, आज अपनी पाक उपस्थिति से इन्हें भरे, और प्रभु हर एक जन इस बात को महसूस करे कि प्रभु तू उनके साथ में है, तेरी उपस्थिति उनके साथ में। और धन्यवाद पिता अपने वचन के अनुसार, हाँ प्रभु तेरे वायदे के अनुसार प्रभु तो हमारे मध्य हम सब की विनती को सुनने, हम सब की प्रभु सुनने के लिए तैयार है, हमारे साथ में है। धन्यवाद प्रभु तेरे इस सुंदर पवित्र साथ के लिए प्रभु जी जो तू हमारे साथ में है प्रभु। धन्यवाद तेरा होली स्पिरिट जो हमें गाइड करता है, जो हमें ढाढ़स देता है, जो हमें हर एक कदम में हमारे साथ में चलकर हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा जी मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ, आपका वेलकम करती हूँ पवित्र आत्मा। हर एक के जीवन में होली स्पिरिट आपके कार्य को चाहते प्रभु, हर एक डाइवर्ट करने वाली बात, भटकाने वाली बात, हर एक बात को प्रभु दुष्ट की ओर से, अंधकार की बातें यीशु के नाम से इसी समय हम कैंसिल करते, इसी समय हम दूर करते और कहते प्रभु तेरी इच्छा, तेरी योजना इनके जीवन में पूरी हो पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज की सुबह में प्रभु तेरा वचन के द्वारा हम सब ने आशीष पाया है प्रभु, आपका वचन हमारे हृदयों में बोया गया है परमेश्वर, आपके लोगों ने रिसीव किया परमेश्वर, दुष्ट उस बीज को चुराने ना पाए पिता। वरन प्रभु आज प्रभु जी विश्वास के द्वारा वो उस वचन रूपी बीज की देखभाल करे, रखवाली करे और अपने जीवन में उसे फलवंत होते हुए देखने पाए पिता। सच में मेरे प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार प्रभु यहोशू के लिए प्रभु जी प्रभु उस जब यरीहो की दीवार प्रभु उनके सामने एक समस्या के समान खड़ी थी प्रभु यीशु, कोई रास्ता उन्हें नजर नहीं आ रहा था प्रभु जी, परंतु पिता फिर भी परमेश्वर तूने अपने दूत को भेजकर उनके लिए अद्भुत कार्य किया और उन्हें उपाय बताया, उन्हें रास्ता बताया कि किस प्रकार वो करें। हाँ प्रभु यीशु आज इनके जीवन में ऐसी ही समस्या है प्रभु, ऐसी ही रुकावटें हैं, ऐसी ही प्रॉब्लम्स हैं प्रभु, जब इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस रास्ते पर चलना चाहिए, क्या डिसीजन सही और क्या हमारे लिए सही होगा, जब ऐसा कंफ्यूजन, ऐसा डाउट प्रभु इनके लाइफ में है प्रभु, इनके लिए प्रभु राइट गाइडेंस को चाहते, इनके लिए सही मार्गदर्शन को चाहते प्रभु, एक सही रास्ता इनके लिए चाहते प्रभु, जो आपकी ओर से अगुवाई किए हुए, आपकी ओर से गाइडेंस हम चाहते प्रभु, अपने बेटियों को, अपने बेटों को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनके घराने को परमेश्वर आपके द्वारा प्रभु ये गाइड किए जाए, आपके वचन के द्वारा ये गाइड किए जाए प्रभु। होने दीजिए प्रभु जब ये ऐसी सिचुएशन में है तो प्रभु वचन को उठाकर खोलने पाए परमेश्वर, और आप वचन के द्वारा प्रभु इनसे बातचीत करें, तेरे वचन रूपी बीज जब इनसे बातचीत करे तो प्रभु नया मार्ग इन्हें नजर आए,
वो रास्ता इन्हें नजर आए जिसके लिए कंफ्यूज है मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता। रुकावटें प्रभु जी, बाधाएं परमेश्वर पिता, समस्याएं प्रभु जी, कर्जे परमेश्वर, बीमारी परमेश्वर पिता, अंधकार की बातें प्रभु आज की शाम, आज की सुंदर सुबह में इनके जीवन से कैंसिल करते हैं प्रभु जी। लॉर्ड हम चाहते हैं प्रभु कि आप ऐसे समय में स्थिर कीजिए, आप ऐसे समय में अपने लोगों का हाथ थामें, आप ऐसे समय में जिस मार्ग में वो चल रहे हैं उनकी अगुवाई कीजिए परमेश्वर, क्या उनके लिए सही है उनकी अगुवाई कीजिए प्रभु जी। यस माय लॉर्ड फादर। धन्यवाद परमेश्वर पिता। सच में मेरे खुदावन अच्छा जीवन साथी चुनने में भी आप इनकी सहायता करें, अच्छा जॉब सिलेक्ट करने में भी आप इनकी सहायता करें, क्या इन्हें अपने जीवन में करना है इस बात को बताने में भी आप इनकी सहायता करें, क्योंकि प्रभु दुष्ट प्रभु समस्याओं को एक दीवार की तरह इनके आगे रखता है, परंतु प्रभु तेरा वचन उस दीवार को परमेश्वर पिता हमारे पास एक मजबूत हथियार है परमेश्वर, उसे इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर पिता तेरे लोग उस वचन रूपी हथियार और प्रार्थना का हथियार इस्तेमाल करते हुए प्रभु उस दीवार को तोड़ते हुए परमेश्वर वहां पर स्थिर बनकर विश्वास में प्रभु आगे बढ़ते जाएं। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु विशेषकर प्रभु जी आज के दिन के लिए, आज के दिन में आपकी गाइडेंस चाहते हैं, आज के दिन में आपके चेहरे का प्रकाश इनके जीवन में चाहते हैं प्रभु यीशु। इनके बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चाहते हैं प्रभु, इनके लिए अच्छा काम चाहते परमेश्वर, इनके लिए आपके कार्यों को, आपकी आशीषों को, आपकी चंगाई को, आपके छुटकारे को चाहते परमेश्वर। आज इन्हें अंधकार की बातों से छुटकारा दीजिए, एडिक्शन से छुटकारा दीजिए, बुरी संगत से छुटकारा दीजिए, रॉन्ग रिलेशनशिप से छुटकारा दीजिए, व्यभिचार से छुटकारा दीजिए प्रभु जी। प्रभु और विशेषकर प्रभु जो दुष्ट के कार्य इनके घर परिवार, इनके जीवन में, इनके फैमिली में, इनके बच्चों के जीवन में है, तो प्रभु वो बाधा यीशु के नाम से दूर हो जाए। थैंक यू लॉर्ड फादर कि आपने अपने लोगों की सहायता किया प्रभु, मदद किया प्रभु, उनकी देखभाल की परमेश्वर, उनके लिए राहों को खोला प्रभु, उन्हें उस राह में चलाने के लिए अगुवाई किया प्रभु। धन्यवाद। ये वचन इनके जीवन में प्रभु जी प्रैक्टिकली वर्क करे, इनके जीवन में फलवंत होने पाए लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ आज के दिन में जितने लोग अस्वस्थ हैं प्रभु, बीमार हैं और प्रभु आज बहुत ज़्यादा प्रभु शारीरिक रूप से दुर्बल और कमज़ोर पड़ गए हैं प्रभु जी, नए बच्चे जो पैदा हुए हैं उनमें बीमारियां बताई गई हैं प्रभु, रिपोर्ट्स कुछ कह रही हैं प्रभु, बहुत सारे रोग, बहुत सारी बीमारियां लग गई हैं प्रभु। मैं दुआ करती हूँ पिता आपके पास जो आता है प्रभु, आपकी ओर जो निहारता है परमेश्वर, आप उसे चंगा करते प्रभु जी। प्रभु जिसे 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी प्रभु, उसने तेरे आंचल को छूकर वो शिफा को पाया। आज प्रभु ये वचन के द्वारा प्रभु जी तुझे छूने पाए, आज प्रभु तेरे ओर बढ़ने पाए और उस शिफा को आज अपने जीवन में लेने पाए जो तूने इनके लिए रखे। तूने कहा दुर्बलता, कमजोरी, बीमारियां मैंने ले ली है, मैंने तुम्हें शिफा को दिया। आज वो शिफा प्रभु इनके लाइफ में मांगते, आज वो बीमारियों को दूर करते यीशु के नाम से, दर्द को दूर करते प्रभु जी, हर एक रोग को नष्ट करते यीशु के नाम से। खुदा सर से लेकर पैरों तक, अंदरूनी बाहरी हर एक अंग, इनकी हड्डियां, मांसपेशियां यीशु मसीह के नाम से चंगी हो जाए। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, बहनें, भाई, हर एक भाई यीशु के नाम से चंगा हो जाए। थैंक यू लॉर्ड आपकी चंगाई छुटकारे के लिए प्रभु। आप इन पर दया करें और प्रभु आप अपने अनुग्रह में इन्हें लीजिए प्रभु, अपनी दया में इन्हें लीजिए प्रभु जी। और पिता तेरे लोग तुझ में बढ़ते जाएं प्रभु, तेरा आना बहुत ज़्यादा निकट है परमेश्वर, लोग तेरी तैयारी में लगे रहे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपती हूँ। आज के दिन में जो आए हुए कमेंट्स हैं पिता, जो प्रार्थना विनतियाँ हैं परमेश्वर, आपके आगे रखती हूँ यीशु। आप हर एक को जानते हैं बहुत करीबी से, आप पर्सनली हर एक को जानते हैं परमेश्वर। आप उनके जीवन में उनकी उस कमज़ोर कड़ी को परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह उसे मजबूत और बलवंत बनाए परमेश्वर, उन्हें सहारा दे प्रभु, उन्हें गाइड करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु और आप उनके जीवन में बहाली को, छुटकारे को और प्रभु बहुत तायद की आशीषों को लेकर आइए प्रभु। इनके काम यीशु तेरे नाम से सफल हो, इनके लिए प्रभु हर बात का आप प्रबंध करे परमेश्वर, इनके लिए उपाय करे, अद्भुत आश्चर्य कर्म इनके जीवन में किए प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु तेरा वचन ये कहता है कि मेरे आश्चर्य कर, मेरी सामर्थ को और मेरे अद्भुत कामों को लोगों को बयां करो। हाँ परमेश्वर, यही बात प्रभु तेरे लोग अपने जीवन के एक्सपीरियंस से लोगों तक पहुंचाने पाए, ऐसा अनुग्रह इन पर आप बनाए प्रभु। हम आपका इस बात के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, अपनी दया को अपने बेटे बेटियों के जीवन में यूं ही बनाए रखे प्रभु जी। और इस सुबह में परमेश्वर पिता आप उनकी सारी जरूरतों को पूरा करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को पिता आपके हाथों में सौंपते कि आपने उत्तर हाँ आमीन में दिया और यीशु के नाम से इस विनती को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।